हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर आप सभी का वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के मॉडल पेपर को सोल्यूशन करने वाले हैं। सेट 1 मॉडल पेपर का, जो कि सेकेंड टर्म जिसका परीक्षा आपका 16 जून से होने वाला है, उसमें आपको बहुत से मदद मिलेगा। अगर यदि आप टर्म 1 का परीक्षा दिए हैं तो आपको पता होगा कि मॉडल पेपर की क्या भूमिका रहती है एग्जाम में। इससे ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप मॉडल पेपर का सोल्यूशन जरूर करें। जैक बोर्ड के द्वारा 3-3 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का जारी कर दिया गया है। हमारे चैनल के द्वारा सभी सेटों का फुल डिटेल से सॉल्यूशन कराया जाएगा और उसका सॉल्यूशन वाला पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के मॉडल पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन करेंगे और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। पासवर्ड में आपको इस वीडियो के अंत में या फिर बीच में कहीं भी बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप जरूर से जरूर पूरा देखें। हम चलिए एक एक क्वेश्चन का आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ और समझाता भी हूँ आंसर उसका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा एग्जाम में, सेक्शन ए रहेगा, रीड द पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना। एक पैसेज दे दिया जाएगा और उससे आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 दुनी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका। इस तरह का एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको और क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहेगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री। इसका आंसर जो है पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही दे दिया गया। आप ध्यान से देखें तो, इन एवरी कंट्री पीपल imagine that they are the best, the cleverest and the others are not so good as they are। यानी कि प्रत्येक कंट्री में लोग सोचते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा होशियार, हम लोग सबसे अच्छे हैं, इस तरह सोचते हैं दूसरे की तुलना में। तो क्या सोचते हैं ये लाइन को मैंने यहाँ आंसर में लिख दिया। आप अच्छी तरह से इसको नोट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट डू मैनी इंडियंस इमेजिन। क्या इमेजिन कर सकते हैं, इसका देखिए आंसर यहाँ दिया हो, मैनी इंडियंस इमेजिन डैट इंडिया इज मैनी वे द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हम लोग इमेजिन करते हैं कि इंडिया जो है सबसे अच्छी, सबसे बड़ी कंट्री है हमारे पूरे वर्ल्ड में। ऐसा हम लोग इंडियंस इमेजिन करते हैं, जो कि प्रत्येक कंट्री का वहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वही सोचते हैं, अपने कंट्री को सबसे अच्छे समझते हैं। उस तरह इंडियंस भी इंडिया को सबसे ग्रेटेस्ट कंट्री मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ, व्हाट मस्ट वी डू। हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, वी मस्ट टेक गुड वेथर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव एंड बैड वेथर इट मे बी। इसका आंसर आप देख सकते हैं पैराग्राफ का एंड में दे दिया है कि वी मस्ट टेक, क्या लेना करना चाहिए हम लोगों को, गुड वेथर वी फाइंड इट एंड ट्राई टू रिमूव द बैड वेथर इट मे बी। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये थोड़ा उल्टा टाइप का है कि व्हाट फूड डज ए मैन फॉजेज। कितने मैन के फॉजेज होते हैं, तो गुड होते हैं, सम बैड क्वालिटीज भी होते हैं पर्सन्स के अंदर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ए मैन फॉजेज गुड एंड सम बैड क्वालिटीज। तो ये आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा शब्द बताना है। रस्ट मतलब होता है बेकार, खराब होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। आपको पेसेज से ही चुनना है। देखिए पेसेज में आपको गुड बहुत देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखें, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी गुड है, तो पूरे गुड इधर उधर है। तो आप खराब जो कि जिसका रस्ट होता है, तो इसका आप अपोजिट लिख सकते हैं गुड। और फ्यू मतलब होता है बहुत कम, और इसका मेन्यू मतलब होता है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत सारा। तो इसका ये अपोजिट लिख सकते हैं अपन के एंटोनिम्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेक सेंटेंस। सेंटेंस बनाना सबसे ही आसान होता है, जो आप चाहे वो बना सकते हैं। इसमें पेसेज से बनाए नहीं बनाए आपको कोई मतलब नहीं है। प्राउड मतलब होता है गर्व करना, आई प्राउड टू बी ए स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट होने पर गर्व है। या फिर आई प्राउड टू बी एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। और कंट्री है तो यहाँ कुछ भी बना सकते हैं हम लोग सेंटेंसेस, कि आई लव माई कंट्री, या फिर माई कंट्री इज बेस्ट कंट्री, कुछ भी इस तरह कर सकते हैं हम लोग, सेंटेंस मेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न कहता है कि जो पैसेज आप पढ़े, इसको क्या करना है आपको, गुड एंड, इसका टाइटल देना, सुटेबल टाइटल हो जाएगा इसका, गुड एंड बैड इन ए कंट्री हो जाएगा, जो कि आंसर ये हो जाएगा। आपको 7 क्वेश्चन है, लेकिन जवाब कितने का देना था, इंस्ट्रक्शन के अनुसार 5 का ही देना था। तो आपको 5 का ही देना है। मैं आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको जो जो आंसर देना है वही एग्जाम में आपको लिखना है, और ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जैसे कि इसमें 5 बोला था, 5 ही लिखना। 7 क्वेश्चन है, 7 का आंसर मैंने बता दिया है। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर, बी सेक्शन में देखते हैं। बी सेक्शन भी उसी तरह का है कि 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन से।
तीन क्वेश्चन रहेगा 8, 9 और 10। इन तीनों में से किन्हीं भी दो को आपको बनाना है, 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं तीनों का आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल। कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी आपके स्कूल में इसके लिए रिक्वेस्ट करना है कि प्रोवाइड करे हेड सर। तो आपको इस तरह लिखना है, सबसे पहले टू द हेडमास्टर लिखना है, फिर आपका जो स्कूल का नेम है वो लिखना है और उसका ऐड देना है, फिर यहाँ डेट आपको लिख देना है, डेट जिस डेट को आप लिख रहे हैं। सब्जेक्ट तो हो ही जाएगा आपका फैसिलिटीज ऑफ लर्निंग कंप्यूटर हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, लिख देना इस तरह कि सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट वी डू नॉट हैव द फैसिलिटी कंप्यूटर इन आवर स्कूल। की कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, आप ये फैसिलिटी दें। इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ सेंटेंसेस लिख देना आपको एंड लास्ट में लिखना है योर ऑविडेंटली और अपना नाम यहाँ क्या करना है, फिल नीचे कर देना आपको। इस तरह आपका ये हो जाएगा। आपका 9 नंबर क्या है, ये लेटर लिखना है, किसको लिखना है, अपने फ्रेंड को जिसमें इनवाइट करें आप समर वेकेशन की छुट्टी मनाने के लिए। तो सबसे पहले आप जब भी लेटर लिखें अपने फ्रेंड को, सबसे पहले आपको एड्रेस कुछ भी देना है, जो भी आपका एड्रेस है, या फिर एग्जामिनेशन हॉल भी दे सकते हैं। उसके नीचे आपको डेट लिखना है कि किस डेट को आप लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपको करना क्या है, उसके बाद लिखना है डियर फ्रेंड अनुराग, या फिर जो भी नाम आपके फ्रेंड के हैं उन नेम यहाँ भरना। उसके बाद आपको डिटेल में बताना है कि समर वेकेशन की छुट्टी हम दोनों को साथ मनाना है। पिछले बार भी हम लोग मनाए थे, इस बार भी चाहते हैं हम लोग मनाएं, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। ये सब डिटेल आपको लिख देना है इंग्लिश में। उसके बाद लास्ट में लिखना है योर लविंगली फ्रेंड्स या फिर योर लवली फ्रेंड, और उसके बाद अपना नाम यहाँ फिलअप कर देना आपको, जो भी आपका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर का आता है कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम और वैल्यू ऑफ ट्रीज, दोनों में से किसी एक पर आपको पैराग्राफ लिखना आता है। जिसमें आपको आता है किसी एक में भी आप लिख सकते हैं। तो 8, 9, 10 तीनों का आंसर मैंने आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको 2 ही का आंसर देना, आपको याद रखना एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पर इसमें लिख देते हैं हम लोग। तो टाइम्स का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में आपको मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि टाइम इज वैल्यूबल टू अस ऑल, कि हम सबके लिए बहुत वैल्यूबल थिंग्स है, चीज़ है हम लोगों के लिए। टाइम, टाइम से ही हर एक चीज़ होता है, टाइम मनी है। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं मैंने इनको लिख दिया, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं और पीडीएफ चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेक्शन सी क्या कहता है, ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है इससे, जो कि बुक से रहता है आपका। इसमें लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, कि 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन 11 और 12 कंपलसरी है, कि ये दोनों आपको बनाना ही बनाना है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है कि कोई भी एक कविता का स्टांजा आपको दे दिया रहता है और उससे आपको पढ़ के जवाब देना है। जैसे कि इट इज़ द ह्यूमन अर्थ डेट वी डिफाइल, कुछ कुछ दे दिए हैं लाइन, इससे पढ़ के आपको पोएम का लगाना है कि कौन से पोएम से हैं। तो यहाँ बोला है कि कौन से पोएम से हैं, तो ये पोएम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नो मैन आर फॉरेन, इनसे इन पोएम से ये लाइन्स है। उसके बाद इसको लिखा किसने था, तो बी नंबर में आपको देना है जेम्स किरकुप। किसने लिखा था, जेम्स किरकुप ने। तो इसने मैंने लिख दिया यहाँ, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा जरूर। और यहाँ एक शब्द है पॉल्यूट, पॉल्यूट का इसमें क्या मीनिंग है इस स्टांजा में, तो डिफाइल, फर्स्ट लाइन में ही डिफाइल दे दिया था, डिफाइल होता है इसका मीनिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर भी वही है, एक स्टोरी का आपको दे दिया है कुछ लाइन, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स, अबव लाइन्स में कौन स्पीकर है, तो अब्दुल कलाम है। और उनके हु डिड नॉट हैव फॉर्मल एजुकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके जो पिता जिनालुबिदीन, उनको ये फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। तो ये मैंने लिख भी दिया है कि आप अच्छी तरह से लिख सकें। उसके बाद यहाँ है इनबॉर्न, इनबॉर्न का क्या होता है मीनिंग पैसेज के अनुसार, तो पैसेज के अनुसार इननेट होता है, क्या होता है इननेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि किताब से क्वेश्चन दिया गया आपका कि कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल ए ट्री, वाई नॉट, कर सकता है क्या, तो यहाँ आंसर दिए नो। A simple jab of the knife doesn't have the ability to kill the tree. It has to go through a various process. If its root is not removed from the earth, it will support again. तो ये फिर से सपोर्ट अगेन हो जाएगा। तो ये मैंने इनका आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड सेंट पैटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, कि लेडीज से क्या उसने मांगा सेंट ने, और उसने क्या रिएक्शन किया। तो वे क्या मांगे थे, पीस ऑफ केक मांगे थे, और उसने रिएक्शन क्या किया था, बहुत ही गंदा रिएक्शन किया था उनके साथ, और उनको वे नहीं दिए थे खाने के लिए। तो ये 14 नंबर का आंसर भी मैंने लिख दिया है। अब 15 नंबर का आंसर क्या है, व्हाट वेयर द थिंग्स ब्रूनो यूज्ड टू हैव इन
फूड लिस्ट मैंने पूरे दे दिए हैं इनके क्या क्या है, कैरी, मीट, राइस, चिलीज, ब्रीड, इग्स। तो आपको पूरे टोटली इसको आंसर में लिख लेना। और आपको पीडीएफ का पासवर्ड भी मैं अभी बता देता हूँ, T29 कि T29 इसका पासवर्ड अगर दे आप इसको डाल के खोलेंगे तो पीडीएफ पूरी तरह से खुल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, हु आर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, व्हाट डिड दे लेटर बिकम? और बाद में वे क्या बन गए? अब्दुल कलाम के कौन कौन स्कूल के दोस्त थे? तो कुछ कुछ जो दोस्त थे हमने लिख दिया है कि रामानंद शास्त्री, अरविंद एंड शिवा प्रकाशन जो थे उनके स्कूल फ्रेंड्स नाम लिख दिए और वे क्या बने हैं उनको भी मैंने लिख दिया। तो आप अच्छी तरह से इसको नोट कर सकते हैं। 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न आपके सामने है कि वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेजिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फेन्स एंड विंडोज? का जो करेक्ट आंसर है मैंने अच्छी तरह से लिखा, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लें और इसको याद करने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये मॉडल पेपर के क्वेश्चन। और अटेम्प्ट 4 में दिए हैं कि अटेम्प्ट किन्हीं 1 को करना, आपको 2 क्वेश्चन 18 19 दिया है तो दोनों में से किन्हीं एक को बनाना, लेकिन मैं आपको दोनों को बताने वाला हूँ। हु वाज द रियल सल्प्रीट अकॉर्डिंग टू द किंग, वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? तो पनिशमेंट से क्यों भाग रहे थे? तो इनका फुल्ली आंसर मैंने दे चुका है कि अकॉर्डिंग टू द किंग रिच मर्चेंट वाज द रियल कल्प्रिट एज ही हैड इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर। तो हमने फुल आंसर दे दिया, फुल आंसर को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का कि व्हाट वाज ब्रह्मांस ड्रीम्स, हाउ डिड इट कम ट्रू? क्या ये ट्रू हुआ जो ड्रीम्स था ब्रह्मांस के? तो बैरमैन जो है ये 60 ईयर यानी कि कितने 60 साल के एक ओल्ड पेंटर हैं जिनके बहुत सारे ड्रीम है। जो ड्रीम है मैंने लिखा है उसको आप नोट कर लीजिए। और ड्रीम क्या उसका ट्रू होता है? तो यहाँ देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांस ड्रीम्स ऑफ पेंटिंग ए मास्टरपीस कैम ट्रू विथ दिस इंसिडेंट। कौन से इंसिडेंट लिख भी दिया है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा है कि आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इस तरह का वीडियो नहीं आपको यूट्यूब पर शायद नहीं मिलेगा। आंसर की का पीडीएफ भी आपको डाउनलोड मिल जाएगा यहाँ, इसीलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें।